पिछले वीडियो में भी हम लोग कुछ वेरी इंपॉर्टेंट PYQs किए थे लोग। आगे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जो टेनिस का एक बॉल है ना, जो 9.8 मीटर ऊपर से इसको ड्रॉप किया गया है, फ्री फॉल किया गया है। मतलब यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 है ना। उसके बाद ये बॉल जैसे ही ग्राउंड को टच करता है तो इसके साथ कांटेक्ट में 0.2 सेकेंड के लिए रहता है। उसके बाद ये रिबाउंड होके 5 मीटर ऊपर तक जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए डेल्टा V अपॉन जो भी टाइम लैग है ना। तो इसके लिए सबसे पहले ये हम लोग फाइंड आउट कर ले कि यहाँ से बॉल 0 स्पीड से यहाँ गिरना शुरू हुआ है। यहाँ पे इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि कितना है, V1। और यहाँ से रिबाउंड होने के बाद ऊपर इसका जस्ट यहाँ से जैसे स्टार्ट करता है, इसका वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं V2। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, V2 माइनस V1 अपॉन जो भी टाइम है यहाँ पे इसका वैल्यू, इसी का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो यहाँ से फ्री फॉल किया गया है तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज कर सकते हैं, V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। ठीक है, अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं, है ना, तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। तो चलिए इसमें वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ माना गया है V1। तो इसके लिए V1 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0 प्लस 2। एक्सेलरेशन क्वेश्चन में कहा गया है कितना यूज करने के लिए, 10, है ना। तो यहाँ चूँकि हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लिए हैं तो यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर देते हैं -10। और डिस्टेंस कितना कवर किया है, 9.8। ठीक है, तो यहाँ से मेरा V1 का वैल्यू हो जाएगा √2 इंटू ये दोनों, ये भी माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस भी मेरा नीचे की तरफ कवर कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। ये दोनों मिलके हो गया मेरा प्लस, तो ये हो गया 10 इंटू 9.8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा मेरा 196। ठीक है, तो यहाँ से 196 का कितना हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरा V1 का वैल्यू मिल गया। अब V2 के लिए हम लोग सेम इक्वेशन पुट कर सकते हैं, है ना, फॉर अपवर्ड मोशन के लिए, है ना। तो यहाँ देखिए इसके लिए हम लोग पुट करेंगे तो इक्वेशन तो वही है, V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या है मेरा, V2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, U²। ठीक है, सॉरी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ का वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी चूँकि होता है तो यहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद U, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या माने हैं यहाँ पे, V2। तो ये हो गया मेरा V2 का स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे -10। और डिस्टेंस ऊपर की तरफ कितना कवर हुआ है, 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग साइड चेंज करें तो ये हो जाएगा मेरा V2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो यहाँ से V2 का वैल्यू आ गया मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से फिर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो यहाँ हम लोग पुट करते हैं, V2 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 10 माइनस V1 का डायरेक्शन हम लोग नीचे की तरफ क्या लिए हैं, माइनस। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं -14 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है, 0.2। ठीक है, ये हो गया कितना, 24 अपॉन 0.2, ये 12 और 1.10, 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है मेरा एवरेज एक्सेलरेशन, कितना गया, 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई हॉर्स राइडर है ना, जो किसी हाफ डिस्टेंस को कवर कर रहा है ना।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक हॉर्स राइडर है ना, हॉर्स राइडर हाफ डिस्टेंस को कवर कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो मान लिया यही कोई डिस्टेंस है ए से लेके डी तक, जिसका हाफ डिस्टेंस माना गया ए बी। ठीक है, हाफ डिस्टेंस कितना है ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से बी डी। ठीक है, तो ए से बी तक वो कवर करता है कितने स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड से। ए से बी कितना स्पीड है उसका 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि बाकी जो बी से डी जो हाफ डिस्टेंस बच गया उसमें आधे टाइम तक, हाफ टाइम वो कितने स्पीड से कवर करता है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लैग है, ठीक है, वो कुछ टी मान लिए या टी नॉट मान सकते हैं, है ना। ये बी से सी जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उसको सी से डी जाने में लगता है। ठीक है, तो इस टाइम को भी हम लोग टी नॉट से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बी से सी में उसका स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड और सी से डी जाने में उसका स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरेज स्पीड। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज, चूँकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ए से बी जाने में लगा हुआ टाइम हम लोग फाइंड आउट करेंगे, फिर बी से सी और सी से डी। चूँकि बी से सी और सी से डी जाने में लगे हुए टाइम को हम लोग टी नॉट मान चुके हैं। ठीक है, तो मान लिए कि ए से बी का डिस्टेंस है कितना x। ठीक है, और बी से डी का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा x। ठीक है, चूँकि ये दोनों क्या है, ये एग्जैक्टली b इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द a एंड d। ठीक है, तो यहाँ से x डिस्टेंस हो जाएगा ये, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा मेरा x। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस में हमारे पास हो जाएगा कितना 2x। अब टोटल टाइम पता करना है, तो टोटल टाइम निकालने के लिए हम लोग अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से A से B जाने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे टाइम A to B जाने में लगेगा T इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो गया, ये टाइम कहाँ से कहाँ तक का आया है A से लेके B तक। अब हम लोग टाइम B से C तक को माने हैं टी नॉट, और टी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा अगेन यहाँ पे। तो इसके लिए टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो B से C डिस्टेंस कितना हो जाएगा, BC इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ है 10 और टाइम है उसमें टी नॉट। ठीक है, तो BC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 टी नॉट। उसी तरह से हम लोग CD डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। CD इक्वल टू क्या हो जाएगा अगेन स्पीड इंटू टाइम कितना है टी नॉट, टाइम तो सेम ही है। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा 15 टी नॉट। ठीक है, तो हमको BC प्लस CD इस दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि BD इक्वल टू हो जाएगा BC प्लस CD। BD का डिस्टेंस दिया हुआ है x, BC का डिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं कितना है 10 इंटू टी नॉट, प्लस CD का भी डिस्टेंस निकला हुआ है 15 इंटू टी नॉट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 25 टी नॉट इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से टी नॉट का वैल्यू आ जाएगा कितना x अपॉन 25। ये किसका वैल्यू मिल गया हमको टी नॉट का। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो पता है और इसी में हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है 2x और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा है ये x अपॉन 5 प्लस यहाँ से यहाँ जाने में टोटल टाइम कितना लगा है टी नॉट प्लस टी नॉट 2 टी नॉट। ठीक है, इसी को आगे हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 2x अपॉन ये x बाई 5 आप प्लस ये 2 और t0 का वैल्यू यहाँ आया हुआ है कितना, x अपॉन 25, ठीक है। x ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया मेरा 2 अपॉन, यहाँ हो गया x अपॉन, और ये x तो कट चुका है ना, 1 अपॉन 5 आप प्लस ये 2 अपॉन 25, ठीक है। इसी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा मेरा 50/7, ठीक है। तो इसमें x के जगह पे क्या हो जाएगा 50, तो x का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 50, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर का वैल्यू उसमें दिया हुआ है 7, तो x के जगह पे मेरा कितना आ रहा है वैल्यू 50, यही हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई डिस्टेंस है, ठीक है, मान लेते हैं ये कह रहा है कि 4 किलोमीटर जो डिस्टेंस है ना, अब बाकी का 4 किलोमीटर जो डिस्टेंस है ना, वो अलग अलग स्पीड से कवर किया गया है, ठीक है। 4 किलोमीटर डिस्टेंस एक जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और बाकी का 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर किया गया है। तो एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई भी डिस्टेंस जो ½ किलोमीटर और रिमेनिंग ½ किलोमीटर अलग अलग अगर स्पीड से कवर किया जा रहा है, तो V एवरेज का सबसे आसान फार्मूला है 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2। इसी को हम लोग यूज कर देंगे। ये हो गया 2, V1 का वैल्यू हो गया 3 और V2 का वैल्यू हो गया 5, ठीक है। और इस दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये 4, ये कितना आ गया 15/4, ठीक है। इसको सॉल्व करने से हो जाएगा 3.75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्वेश्चन किया गया है, इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कोई बॉडी है ना, 2 बॉडी है जिसको सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना, और क्या दिया हुआ है कि दोनों का रेंज सेम है ना, और एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है कि θ1 का वैल्यू है 60 डिग्री, है ना। चूंकि रेंज सेम है तो इसलिए हम लोग क्या मान सकते हैं कि दोनों एंगल क्या होगा मेरा कॉम्प्लीमेंट्री, यानी θ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। तो चूंकि रेंज दोनों का सेम है तो एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो दूसरा हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, है ना, और स्पीड दोनों का सेम है ना। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों के मैक्सिमम हाइट का सम कितना है, सम ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ बोथ द बॉडीज। तो यहाँ हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, H = U² sin² थीटा अपॉन 2g, ये होता है मैक्सिमम हाइट का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग h1 का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ हम लोग एंगल पुट करेंगे θ1, ठीक है। तो यहाँ से θ1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60, तो यहाँ से हम लोग h1 प्लस h2 अगर हम लोग फाइंड आउट करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा U², चूंकि इनिशियल स्पीड तो दोनों का सेम ही दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा U² sin² θ1 प्लस अपॉन 2g प्लस U² sin² θ2 अपॉन 2g। इसमें U² अपॉन 2g दोनों में कॉमन है, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, U² अपॉन 2g कॉमन ले लिए और थीटा का वैल्यू भी साथ साथ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा sin², थीटा का वैल्यू एक का 60 और दूसरा का हो जाएगा कितना sin² 30 डिग्री, ठीक है। ये U² का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, U का वैल्यू दिया हुआ है 40, तो 40 × 40 2 इंटू ये g का वैल्यू हम लोग ये पुट कर देते हैं। अब यहाँ देखिए ये sin² कितना है 30 और यहाँ sin² 60, जब इसको हम लोग साइन को cos में बदलेंगे तो ये हो जाएगा cos² 60,
जो साइन स्क्वायर 60 अब प्लस कॉस स्क्वायर 60, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं कितना 1, ठीक है। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। ये 2 से 2 कितना आ गया 42 जा 80 मीटर, ठीक है। यही आ गया मेरा दोनों के मैक्सिमम हाइट का सम। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई रिवर है ना, जिसका विड्थ दिया हुआ है 1 किलोमीटर, है ना, और एक कोई स्विमर है जो एग्जैक्टली इसके नॉर्मली इधर वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये इधर कुछ वाटर का फ्लो है ना। एक स्विमर जो है जो एग्जैक्टली इधर के तरफ क्या करता है तैरना शुरू करता है, ठीक है, और इसका स्विमर का स्पीड दिया हुआ है ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस वाटर का स्पीड निकालना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द रिवर हमको फाइंड आउट करना है। क्योंकि इसके वाटर में कुछ स्पीड होने के कारण ये स्विमर जो है एग्जैक्टली यहाँ नहीं पहुँचता है किसी दूसरे पॉइंट पे, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ ये मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया P और ये Q, ठीक है। P से Q पहुंचता है और इसके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है कितना 750 मीटर, मीटर में दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे सारा स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये स्विमर पहुंचता है एग्जैक्टली एट पॉइंट Q, ठीक है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर। अब देखिए ऐसा हम लोग करते हैं कि इधर नॉर्मली स्विमर का स्पीड कितना दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, और ये पहुंचता है इधर, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना है क्या वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको अगर हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दें तो ये जो स्विमर है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है कितने टाइम में, मान लेते हैं t, ठीक है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं s इक्वल टू vt, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है कितने के स्पीड से 4 से, और टाइम लगता है मान लेते हैं t। तो यहाँ से टाइम का अगर हम लोग वैल्यू निकाल लें तो ये हो गया 1/4 आवर, ठीक है। और वही स्विमर जितने देर में ये यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर वर्टिकल की तरफ गया है, उतने ही टाइम में ये हॉरिजॉन्टल कितना गया है 0.75 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग बात करें तो अगेन डिस्टेंस s pq इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, टाइम तो चूंकि सेम ही लग रहा है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.75 इक्वल टू स्पीड उधर निकालना है वेलोसिटी ऑफ रिवर, और टाइम तो यही लगेगा 1/4 यहाँ हम लोग पुट कर दें, यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर आ गया कितना 0.75 इनटू 4। अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3.00, यानी ये आ गया 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर कितना हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कोई पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है जिसको हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है कितने स्पीड से u से, ठीक है, और इसके हाईएस्ट पॉइंट पे इसका स्पीड का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3/2 u, इसका वैल्यू कितना दिया है 3/2 इंटू u। तो हम लोग को पता है हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना होता है u cos थीटा, तो यहाँ से u cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3/√3/2 u से u कैंसिल हो गया, तो यहाँ cos थीटा का वैल्यू आ गया कितना √3/2, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। ये थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम लोग tf से डिनोट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। ये हो गया 2u और sin थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री अपॉन g, ठीक है। अगर वैल्यू हम लोग पुट करें तो ये हो गया 2u अपॉन g, और sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया u/g। तो u/g मेरा आंसर सही, ठीक है।